बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। शाह ज़ंजानी EQ वेब TV की जानब से आपकी खिदमत पर हाज़िर हूँ। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आजकल सियासत की रौनकें फिर बहाल हो चुकी हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के 4 साल जलावतन लेने के बाद चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए उनका पाकिस्तान में आना, उनका मीनार पाकिस्तान में तकरीर करना, मियाँ साहब और जो इनके बिरादर खुर्द मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो मादी की हुकूमत रही, तो PDM 13 पार्टियाँ थी जिन्होंने मिल के इमरान खान की हुकूमत को गिराया। तो यूँ ये कहा जा सकता है कि सारी पार्टियाँ एक तरफ हैं और इनके मद्दे मुकाबल इमरान खान हैं। और ये जो सियासत है ये भी एक मोहब्बत की तरह है। जिस तरह महबूब से मिलना, उससे बिछड़ना, महबूब का हिजर विसाल वाली बात होती है, ये सियासत भी एक जनाब सौदागरी है। और इस सियासत की सौदागरी में कोई ऐसा सियासतदान जिसने जेल का जनाब मुँह ना देखा हो, वो जब जेल जाता है तो उसकी कदर व कीमत बढ़ जाती है, उसकी सियासी साख बढ़ जाती है और लोग उसे उसके माजी की उन बातों में याद करते हैं। यही हाल हमने देखा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कि जब सियासतदानों को अरूज व ज़वाल मिलते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर थे, 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और जनाब मुल्क से जलावतनों में इन्हें जनाब गद्दारी के इन पर मुकदमा बना और उसके बाद माफ़ी और उसके बाद 8 साल ये सऊदी अरब चले गए। हम आज डिस्कस करेंगे खालिस्तान इमरान खान के बारे में। पाकिस्तान के जनाब वो हरदिल अज़ीज़ मकबूल लीडर थे, उनका ग्राफ बहुत बुलंद था और वो 13 पार्टियों के बराबर जनाब उनका मुकाम था, उनकी हुकूमत थी। उनकी हुकूमत जैसे भी गई, उनका कहना यह है कि रजीम चेंज से मेरी हुकूमत गई। आसमानी कौंसिल पे सितारों की प्रोडिक्शन थी, इसके बारे में मैंने प्रोडिक्शन भी दे रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह माजी में जो मैंने प्रोडिक्शन की थी इमरान खान साहब के बारे में, जब उन्होंने ओथ लिया था उनका टाइम इतना मुनासिब नहीं था कि इनकी उम्मत कितना चलेगी, इनके ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान आएगी। ये सब कुछ माजी का हिस्सा है। इसी प्लेटफार्म पे वो प्रोग्राम बने हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं, आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज हम खालिस्तान इमरान खान के एक नए जायचे पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास इमरान खान साहब को जो जायचा था ये 5 अक्टूबर 1952 सुबह 8:55 का लाहौर का था। इसी के तहत हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन की जो खालिस्तान दुरुस्त हुई और परवरदिगार का हम शुक्र एहसान करते हैं। बाज़ औक़ात इलामी बातें भी, एस्ट्रोलॉजिकल बातें भी आ जाती हैं तो मिल के परवरदिगार हमारी वो इज़्ज़त सादात रख लेता है। इस जायचे में इमरान खान साहब का ताले बुर्ज मिज़ान था। ये बुर्ज मिज़ान जो है ये 12 मंतक़ातुल बुरूज में वाहिद बुर्ज है जो बेजान बुर्ज है। ये अदल व इंसाफ का मालिक है और इसी के तहत हमने प्रेडिक्शन की। लेकिन जो 9 मई का सानिया हुआ और इमरान खान साहब डट गए अपने मौक़िफ़ पे, उन्होंने जनाब जो भी बातें की, हम एज एस्ट्रोलॉजर हमारा ना सियासत से ताल्लुक़ है ना हमारा जनाब किसी पार्टी से ताल्लुक़ है। हम तो आज खालिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल बातें आपसे करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि इमरान खान मुहब्बे वतन है, उन्होंने शौकत खान बनाया, कप्तान थे, हीरो थे, लेकिन उनसे ये ऐसी क्या बातें हुई कि जिनसे जनाब 9 मई का सानिया हुआ और आजकल वो पाबंद सलासल हैं और आज तक उन्होंने जेल का मुँह नहीं देखा था, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ा और जेल जाने से इनका ग्राफ बढ़ा। आजकल जनाब बिल्कुल ऐसा है कि उनके मुकाबल बिल्कुल फ्री हैं और इमरान खान पाबंद सलासल है और 9 मई का अफसोसनाक सानिया इसने सबको दुखी कर दिया। वो चाहे जनाब कोई सियासतदान हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे आम शहरी हो, तो उस वाक़े ने हमारी पाकिस्तान का जो बैनुल-अक़वामी वक़ार है, इज़्ज़त है, उसे जनाब सदमा दिया। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान का, हमारे शहदा का वक़ार जनाब जो था उसे मजरूह किया गया। यानी उसे यूँ किया गया कि लोग दुखी हो गए। जो जहाज़ और यादगारों को यानी आगे लगाई गई और आज तक वो ज़ख़म जनाब ताज़ा है और वक्तन फ़क्तन हुकूमत और जो सियासतदान है उसकी याद दिलाते रहते हैं। और इमरान खान ने जितने भी माजी में अच्छे काम किए हों, ये 9 मई का सानिया ऐसा था कि आज वो पाबंद सलासल हैं। चूँकि रौनकें बढ़ गई हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के आने से, उनके लिए मैंने परसों ही एक प्रोग्राम किया था
जो ऑनर हुआ, बल्कि बहुत सारे बहन भाइयों ने उसे देखा और लोगों की ये फरमाइश आई कि वो इमरान खान के बारे में भी मैं कुछ अर्ज़ करूं। मैं ख़ुद भी गौर करता था कि इमरान साहब इतने निडर, इतने डट क्यों गए? क्या उनका दिमाग में कोई आसमानी फ़ौज का कमांडर इन चीफ सितारा तो नहीं आके बैठ गया? मुख्तलिफ जनाब हमने जायचे उनके देखे, हमारे दोस्त हैं सैयद अनवर फराज साहब, उनसे डिस्कस की, कुछ इंडियन लोगों ने भी जायचे डिस्कस किए। तो नतीजा ये निकला कि जो हम इमरान साहब का जायचा बनाते हैं 5 अक्टूबर 1952 सुबह 8:55 का, इसमें हमने कुछ टाइम इसमें चेंज किया। ये जो नया जायचा आज हम आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल करते हैं, इसी के तहत हम देखेंगे कि उनकी रिहाई कब मुमकिन होती है और उन पे जो इल्ज़ाम, उन पे जो ये 9 मई का सानिया लगा हुआ इतना बड़ा जुर्म है, इसकी उन्हें रिलीफ मिलती है, इनके जो साथी हैं उनको रिलीफ मिलती है, चूँकि खासी उन्होंने सज़ा पाई इस 9 मई के साने में। और कोई बच्चा अगर गलती करे तो उसको जनाब माँ बाप डांटते हैं, इस डांटते हैं, तो ये टीचर पनिशमेंट का एक तरीक़ाकार ज़रूर है। इसी तरीके के लिए अदालतें कायम हैं, इसी के लिए जनाब जो जेल है वो भी कायम है और सज़ाएँ मिलती हैं, और सज़ा उस शख्स को मिलती है जो जनाब गलती करता है। तो इमरान खान साहब अपनी 9 मई की गलती के बाद आज के पाबंद सलासन है। नया जायचा में देखने की सादत मिली, हम आपसे डिस्कस करते हैं। इनका जो नया जायचा है ये इसमें जनाब ताले बुर्ज कौस एक दर्जे में है, और यहाँ भी आसमानी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ सितारा मरीख अपने ही घर का मालिक हो के ताले के दर्जात एक दर्जे से नादर है। तो ये वो बात हमें बेहतर मालूम हुई कि यही एक सबब है कि इमरान खान साहब डट गए और उन्होंने जनाब बड़े ऐसे सख्त बयान दिए जो उन्हें नहीं देने चाहिए। आज वो जेल में तो यकीनन वो गौर फ़िक्र कर रहे होंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐसा किया, ये तारीख़ का हिस्सा है। जायचे में इसका नतीजा क्या निकलेगा, इमरान साहब की रिहाई कब होगी, ये हम इस नए जायचे से पेश करने की सादत हासिल करते हैं। इनके पैदाइशी जायचे में महादशा मुश्तरी की चल रही है जो 17 मार्च 2030 तक रहेगी। ये तो बड़ा दौर है, लेकिन बड़े दौर में छोटे दौर आते हैं। तो महादशा मुश्तरी में अंतरदशा इनकी ज़ोरा की चल रही है। ये 27 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई थी और ये 27 सितंबर 2024 तक रहेगी। ये दौर अभी चल रहा। ज़ोरा इनके जायचे में जनाब मलाविया जो हो गया अपने घर का मालिक है, और जायचे के ये ज़ोरा में 11वें घर में मिली बहुत ये ताकतवर सितारा, इसी का दौर चल रहा है। पाबंद सलासल ने इसमें देखते हैं कि आया इन्हें कोई रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इनके जायचे के 5वें घर में सितारा मुश्तरी बैठा हुआ है जो अदल इंसाफ और जनाब कानून का भी मालिक है और वुसअत और खैर बरकत का भी सितारा है। मैं जायचा देख रहा था तो इसमें चरत का मुश्तरी जो है ये अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक अपने सितारा मुश्तरी से 12 साल के बाद गुजर रहा है, और इनका जो मुश्तरी है 5वें घर में 26 दर्जे पे है, रेट्रोग्रेड है। और आजकल सितारा मुश्तरी इनके गुजर तो रहा है मुश्तरी से, लेकिन जो दर्जात जो हम देखें एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से 5 दर्जे अभी ये उसमें नहीं आया। ये सितारा मुश्तरी चरत का जो सितारा है ये 5वें घर में आके शौर और इदराक भी देगा, 9वें घर को भी नाज़िल होगा अपने फितरती घर को, और ताले को भी नाज़िल होगा। इसकी जो डेट्स चरत मुश्तरी की पैदाइशी मुश्तरी से जो नज़रात कायम हो जाएंगी 5 डिग्री, ये 15 मार्च 2024 से लेके 30 मई 2024 तक रहेंगी। ये वो वक्त होगा कि इमरान खान साहब ने जो जुर्म किया है, उनकी पार्टी के लोगों ने जो जुर्म किया है, मुझे यूँ लगता है कि अपने इदराक और शौर चूँकि सितारा मुश्तरी उससे पहले भी असरात देने शुरू कर देता है, ये पूरी पार्टी जो है ऐवान अदल में जाए और माफ़ी की ख्वास्तगार हो। जब हम कोई गलती करते हैं तो खुदा से भी माफ़ी मांगते हैं, और जो नेशनल लेवल की इनसे भूल हुई ये इसके लिए इनकी पार्टी के लोग, हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब, वो नाम के भी काजी हैं और वैसे भी इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, मुझे उम्मीद है कि उनसे इन्हें रिलीफ मिलेगी। आसमानी कौंसिल पे इनके सितारे इस वक्त इन्हें फेवर दे रहे हैं।
और तब माहौल होगा जनाब इलेक्शन का। तो उस वक़्त इलेक्शन का जो एक माहौल बनेगा मियाँ साहब के आने से, सारी पार्टियां एक तरफ और इमरान खान एक तरफ, तो तब पता लगेगा कि कौन सी पार्टी जनाब विन करती है, कौन से ज़्यादा वोट लेते हैं। लेकिन मुझे एक साहब कहने लगे कि जनाब ये जो इलेक्शन का सिलसिला हो रहा है कि जनाब जो पूरा एक प्रोग्राम सिनेरियो बनाया गया, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बनाया गया है, इलेक्शन की ज़रूरत ही कोई नहीं, उनके हवाले हुकूमत वैसे ही कर देनी चाहिए। बहरहाल ये कहने की बातें हैं, जो एक प्रोसीजर है आईनी, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। मियाँ साहब का जायचा भी मैंने कल परसों दिया, वो भी इसी प्लेटफार्म पे है, आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। आज हमने इनके मद्दे मुकाबल सबसे बड़े मुकाबल जो जेल में है, उनका जायचा देने की सादत हमने हासिल किया कि इन्हें कब रिलीफ मिलता है, और इन्हें रिलीफ के लिए स्वाय माजरत के, माफ़ी के, अपोलोजाइज़ करने के कोई इनका हल नहीं है। ये कोर्ट्स में जाएँ और अपनी जो भूल चूक इनसे हुई है, खुदा माफ़ करता है तो पाकिस्तानी अवाम और इस तरह के माहौल बनते हैं। जब साबिक हमारे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब इन पर एक गद्दारी का मुकदमा बन गया था, उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई थी इनको, इनके भाई को, और अगर उसमें को माफ़ी तलाफ़ी हो गई और वो जलावतन होकर मुल्क से बाहर चले गए, तो इसी नुक्ते को रखते हुए हम आसमानी कौंसिल पे सितारों की जो पोजीशन देखते हैं, सितारा मुश्तरी इन्हें फेवर दे रहा है 15 मार्च 2024 से लेकर 30 मई 2024। उससे पहले भी अगर ये कोर्ट में जाए तो ये वो अरसा होगा कि जब इन्हें कोर्ट से रिहाई मिलने की इम्कानत हैं, और तब पाकिस्तान में जो इलेक्शन का स्टेज है वो बेहतर सजेगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के चाहे इमरान खान हों, चाहे तीनों पार्टी हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे इमरान के मद्दे मुकाबले मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, जिन्होंने लाहौर में 21 अक्टूबर को जलसा आम में पाकिस्तान की नई ज़मीर व तरक्की का वादा किया है। हम दुआ करते हैं कि सभी लीडर जो है हमारे मुहब वतन हैं, और पाकिस्तान में क्या ही अच्छा हो कि सब मिल के पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में जुड़ जाएँ, एक दूसरे को माफ़ कर लें। 2024 जो है ये एक मुअल्लम साल है, और मुअल्लम जो है ये दानिशवरी सिखाता है, और सितारा मुश्तरी इमरान खान के जायचे में दानिशवरी देता हुआ दिखाई देता है। ये अपोलोजाइज़ करेंगे, इन्हें रिहाई मिल सकती है, और पाकिस्तान का सियासत का माहौल 2024 में यूँ मालूम होता है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि 2024 का मुफरद नंबर 8 बनता है, और पाकिस्तान में माजी में भी 8 नंबर में इलेक्शन हुए हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज जो हमने गुफ्तगू की है ये खालिसन हमारी एक इल्मी गुफ्तगू है, हमारा किसी जमात से कि ना वकालत से ताल्लुक़ है, ना उससे जनाब कोई हमदर्दी है, हम पाकिस्तानी हैं। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करा दिए जाएँ, एक तरफ जनाब इमरान खान हो, और एक तरफ 13 पार्टियाँ, और एक तरफ हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, तो आप यकीन जानें कि जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो सबसे ज़्यादा जो वोट है हमारी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की अफवाज को मिलेंगे। और एक सर्वे में देख रहा था कि पाकिस्तान में 88% लोग पाकिस्तानी अफवाज को पसंद करते हैं, और पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का कायम रहना हमारी अफवाज पाकिस्तान के दमकदम से है। हम दुआ करते हैं कि हमारा पाकिस्तान फले फूले, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासी अस्करी जो साजिशें हो रही हैं ये दम तोड़ जाएँ। पाकिस्तान के लिए तमीर व तरक्की का साल 2024 दिखाई देता है। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शायद जाने को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी, जल्दी किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।